हम लोगों को कोई नहीं पहचानता था कि कौन नीरा अंग्राल, कौन सभी ऐसा ही समझते होंगे। लेकिन अब ऑन पैसिव में आने के बाद रियली जीरो से हीरो कैसे बनते हैं, ये ऑन पैसिव ने हमें हमारे लिए किया। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे कुछ वर्ड्स से अगर किसी और की भी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना हम ऐसा करें। पहले जॉब करते थे, उसमें अगर 8 घंटे भी काम करना पड़ता था तो फील होता था कि यार जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ ऑन पैसिव में इवन नॉट गेटिंग वन सिंगल पेनी, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, फिर भी उसके बाद भी सुबह अगर 8 बजे वेबिनार कहीं चल रहा है, 5:30 बजे चल रहा है, रात के 12 बजे चल रहा है, रात को शुरू होता है, सुबह तक चल रहा है, तब भी हम हमेशा वहां पे रेडी हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम पे हमारा इसमें फ्यूचर क्या है। तो वो फोर्स जो है ना, वो फ्यूचर की फोर्स, वो जो अच्छाई की फोर्स, वो जो ह्यूमैनिटी की फोर्स, वो हमें सोने नहीं देती। चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, अपने आप सब कुछ मैनेज होता है, और दिल से करते हैं, खुशी से करते हैं। और अब रही बात की 369, ये जो हमारा रोहित शर्मा जी ने ये टॉक शो की बात नहीं कर रही हूँ, एक प्लेटफॉर्म जो अभी बनाया है इन्होंने, वो प्लेटफॉर्म एक ऐसा उन्होंने किया कि बहुत सारे लोग जो अपनी दिल की बात कहीं रखना चाहते हैं, और वो हमेशा यहाँ वेलकम है और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ऑन पैसिव वीएन जो हैं वो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, जो कहीं उनकी, वो कहते हैं ना कि कला तो सब में होती है, किसी की छुप जाती है, किसी की छप जाती है। ये रोहित भाई ने ये काम किया है, सबकी कला को छापने का काम किया है। सो रोहित भाई आपको सैल्यूट है, थैंक यू वेरी मच। आप आर्मी में रहते हुए भी जो है ना, हम सबको भी सोल्जर अपने साथ बनाया है आपने, आपको सैल्यूट है। आप कैसे ये सब मैनेज करते हो, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि मैंने काफी टाइम ले लिया है। क्या भाई? रोहित सर, मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। हालांकि ये स्टोरी मुझे मीरा मैम की बातों से याद आ गई है। 5 दिसंबर 2021 को मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इतनी खराब हो गई थी कि मैं आईसीयू तक पहुंच गया था। शायद कुछ लोगों को मालूम हो गया है। मैंने उसका 7 या 8 दिन के बाद वीडियो बनाया था। मेरा फूड पॉइजन हो गया था। मेरे जो जो मतलब बहुत हालत खराब हो गई थी, मैं बोल तक नहीं पा रहा था। उस टाइम पर मैंने ऐश का वेबिनार, मैं आईसीयू के बेड पे था, मेरे से मोबाइल छीना जा रहा था और मैं वेबिनार देख रहा था। मैं सोच रहा था कि भले ही जिंदगी का समापन हो जाए, मैं लास्ट वक्त पे यही सोच रहा था कि कम से कम मैं इतना तो लास्ट वक्त में मुझे ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने कुछ मेहनत नहीं की। और मैं देखता जा रहा हूँ, मेरे आंसू आ रहे थे। इतना इतना मेरे हेडक हो रहा था, मेरी नाक बंद थी, मेरा गला बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, मैं बोल नहीं पा रहा था। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की दुआएं मुझे काम आई। हालांकि उसके 6-7 दिन के बाद मेरा पता नहीं किसने फोटो रिलीज कर दिया था, मुझे नहीं मालूम। शायद एक महिपत गुप्ता है लखनऊ से, उन्होंने मेरा फोटो रिलीज कर दिया था। मेरे पास एक दिन के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था मेरा। उस टाइम पे 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे के तकरीबन मेरा मोबाइल हैंग कर गया। मुझे पता नहीं था कि इतने फोन क्यों आ रहे हैं। मैंने किसी का फोन नहीं रिसीव किया। मुझे यौन पेशी ने बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे ढंग से आप मेरे मोहल्ले के अंदर जाओगे ना, मुझे, मेरा नाम बहुत कम लोग जानते हैं, मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। लेकिन ऑन पेशी में मुझे सब लोग जानते हैं। ये ऑन पेशी ने ना मुझे बहुत कुछ दिया है। आप जैसे रिलेशन, आप लोग मिल गए हो, बहुत बड़ी बात है। पैसा तो हमारे लिए शायद ऐस की सोच के साथ में हमारे लिए बहुत छोटा हो गया है। इतना छोटा हो गया है कि इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया है पैसा कि शायद हम पैसों की बात भी नहीं करते हैं। और हम 3-4 लोग हैं जो पैसों की कभी बात नहीं करते हैं। सिर्फ हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी को लेकर के, अपलिफ्टिंग को लेकर के, कि लोगों को कैसे हमें अपलिफ्ट करना है, हमें अपने पड़ोसियों को कैसे ख्याल रखना है, हमें फ्यूचर में क्या करना है, उसको लेकर के बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार रोहित जी का भी एक्सीडेंट हो गया था। तो ये जो रिलेशन है ना, ये निस्वार्थ भाव से बात करना, भले ही
बोलते हैं ना कि आज के युग में कोई आपसे अच्छे से बात कर देना वो सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। आपका नाम लेना तो बहुत बड़ी बात है। आपसे ढंग से बात कर रहे, आपसे सलाम कर दे, आपको नमस्कार बोल देना बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में कोई नहीं करता है ये। आज के दौर में आपकी सक्सेस से लोग जलेंगे, लेकिन यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है कि नीरा नहीं, आपको बोलना है। रेखा माकन, आपको यहाँ पे बोलना है, आपको लोगों को सिखाना है। रोहित भाई नहीं, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर करना है। रोहित भाई मेरे को बड़े भाई हैं और एक रिलेशन इनसे है, और हम लोग बहुत मजाक भी करते हैं, अपलिफ्टिंग को लेकर के बात करते हैं कि कैसे उन लोगों को हमें ग्रो करना है। उनकी हम ज्यादातर बात मालूम है किसकी करते हैं? हम बात करते हैं उन लोगों की, इंडिया की नहीं, हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, क्योंकि हम एक वर्ल्ड वाइड कंपनी के साथ में एज ने हमारी सोच को किस तरह से चेंज किया है मालूम है? हमें आज से पहले ऑन पेशी में आने से पहले हमारी जो सोच थी ना, वो सोच एक सीमित थी कि हम अपने परिवार को खुश कर लेना, हम अपनी जिंदगी में खुश हो जाएंगे। लेकिन हमारा परिवार ये पूरी दुनिया बन चुकी है। रोहित सर मेरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, रेखा मगन मेरे से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन जो अटैचमेंट है ना, जो रिलेशन है ना, जब मैंने रेखा मगन से बात की कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, बोले मैंने वुमेन्स को उस तरीके से तड़पते हुए देखा है, उन्होंने अपने जीवन में वो चीजें हासिल नहीं की हैं जो उनको उनको मिलनी चाहिए। मैं वुमेन्स के लिए काम करना चाहती हूँ। मैंने रोहित भाई से बात की तो रोहित भाई बोले कि मुझे ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करना है जो अपनी जिंदगी में बहुत वो अपने माइंड सेट कर चुके हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी सीमित है। सबके गोल बन चुके हैं। हमें पैसों से क्या है, लोग सोचते हैं ना कि आज ऑन किसी भी कोई भी फाउंडर से बात करोगे वो बोलेगा कि ओके कोई बात नहीं है, पैसा तो हमारे लिए है ही, वो तो आना ही है। हमें पैसों का यूज किस तरह करना है, हमें लोगों की हेल्प किस तरह करनी है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और ये जो मोहब्बत दी है ना ऑन पेशी ने, मुझे नहीं लगता है कि मैं जिंदगी में इतना कभी लायक था इस चीज के, कि मुझे एज अ यूट्यूबर काम किया, वेबिनार्स कंडक्ट किए, आप जैसी फैमिली मिल गई मुझे, ये इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं, मैं ये चीजें अभी रेखा मैम सॉरी नीरा मैम की बात पे ये चीजें मैंने ऐड की, तो थैंक यू सो मच रोहित सर। आपका भी दिल से शुक्रिया। आपने मुझे कई सारी चीजें, हमारी कई बार बहस लड़ाई भी हुई है। नीरा मैम, रेखा मैम, मैं बताना चाहता हूँ, हमने बात करते करते आंसू भी आए हैं हमारे कई कई बार, और हम इमोशनल भी कई बार हो गए हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये जिंदगी भर याद रहेंगी। जब हमारा अंत होगा, जब हमारे लास्ट होगा इस जिंदगी का, तब ये चीजें एकदम से एक पिक्चर सी हमारी माइंड में आएगी। तो उस टाइम पे मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि यस, मैंने कुछ अच्छा किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच क्या भाई। देखिए इमोशनल तो आप हो चुके हैं, और इमोशनल हम भी बहुत ज्यादा हैं। हमें भी तो कर दिया। ठीक है, हम वैसे ही बहुत ज्यादा हैं कि इमोशनल हमारे सामने कोई होता है तो हमें ऑटोमेटिकली वो इमोशनल अंदर से आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए कोई वर्ड ही नहीं है इसके लिए, इमोशन के लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। सो क्या बोले, बस इतना बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम जो हमारी ये जो यादें कैप्चर हो रही है ना, ये बहुत ही मतलब कि इसको इस तरह से सजा के रखने वाले हैं जैसे एक शादी की एल्बम होती है ना किसी की, तो उसको संभाल के रखते हैं लास्ट टाइम तक कि वो हमारे साथ रहे, हम उसको देखें। मेरे को इसलिए याद आ गई एग्जाम्पल, क्योंकि मेरी 3 साल की मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम मेरी एल्बम आज पहुंची है। सो थैंक यू सो मच सभी का। एंड ऐसे ही आप लोग आते रहिए, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा प्लेटफॉर्म है, बस हम बार बार यही कहते हैं, ये हमारा जस्ट अपनी पर्सनल शेयरिंग के लिए, टॉकिंग के लिए, हम एक दूसरे को समझ सकें। जैसे हम 4 लोग आज जहाँ बैठे हुए हैं, कल हम 10-20 लोग इस तरह से जहाँ बैठे, ये नहीं है कि हाँ हमने वेबिनार स्टार्ट किया, वहां पे कुछ लोग आए, अपनी शेयरिंग किया और चले गए, बाद में पता ही नहीं होता है कि वो कौन थे कौन नहीं थे, नाम भी नहीं याद रहता है। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड हो कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही 50,000, 2,000, 10,000 जितने भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, एक साथ बैठकर हम डिस्कशन करें, चाहे कितने भी दूर क्यों ना बैठे होंगे। तो इसी तरह से आज की डेट में देखिए अभी इवेंट्स होना शुरू हो चुके हैं। अब इतनी वो गर्म हवाएं चलने लगी है ना कि शायद हम कहते थे ना रेखा मैम, काफी देर पहले से हमने बार बार सुना है, अरे बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है।
बहुत कुछ होने सुना है, लेकिन अब पता क्या हुआ है, ये जो लास्ट टाइम है ना, यहाँ पे लोग ना वो ठंडे हो चुके हैं कि अरे बोल दो ना उनको कि अरे बहुत कुछ होने वाला है, अरे सर कितनी बार सुना। तो वही बचपन में एक स्टोरी पढ़ते थे ना कि एक गांव में बार बार एक बच्चा जंगल में वो बकरी भेड़ बकरी चराता था, और वहां पे रोज चिल्लाता था कि शेर आ गया शेर आ गया, मजाक में। तो जब गांव वाले इकट्ठा होने तो वहां पे कुछ भी नहीं, तो वो हंस रहा होता था आगे से। तो 3-4 बार ऐसे किया, एक दिन सच में शेर आ गया, और गांव वाले बोले बोले ये ऐसे ही चिल्ला रहा होगा कि ये कुछ नहीं है, बस सुन सुन के थक चुके हैं। तो ऐसा ही अभी ऑन पेसी में होने जा रहा है कि ये जो शेयर में सच में आने वाला है, ठीक है, और बहुत जल्दी बहुत नजदीक है आपके। तो घबराइए मत, यही टाइम है आपका सामने आके अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, और इसको रिप्रेजेंट करिए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल आर विनर्स हैं, ठीक है, ये सबको मालूम है। रोहित एंड भाई, जितने भी फाउंडर्स हैं वो वो सब शेर सब आपके सेलिब्रिटी पीछे है। रोहित भाई, वो शेर आपके पीछे है, हैं। यस बिल्कुल। बस शेर आने वाला है। और थैंक यू उस एंड वी उस वर शेर से और उस शेर से जीतने के लिए सिर्फ 72 आवर्स है अर्ली बर्ड्स के लिए, ताकि हम थोड़ा सा कुछ वी कैन गेट द क्रेडिट ऑफ इट। तो यस, सोइएगा मत। ये जो क्रेडिट्स हैं, ये पता नहीं कब अचानक से ये चीज आपके पास केवाईसी आ जाए, और 72 आवर्स के अंदर आप उसको केवाईसी अगर करते हैं तो वो 10 क्रेडिट्स क्या होते हैं। क्रेडिट्स शायद भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। क्रेडिट्स का जो एक क्रेडिट्स का वो प्राइस है, वो मे बी $1 भी हो सकता है, 50 सेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से कुछ एक रहने वाला है, जिसके पास जितनी मल्टीपल आईडीज हैं, अगर किसी के पास है, तो वो सारी जब मर्ज होगी तो उनपे भी अलग अलग क्रेडिट्स आएंगे केवाईसी के। सो वो धीरे धीरे करके वो बहुत सारा मतलब कि किस्म से आपका एक बोनस के रूप में कैसे होता है, ये जो हमारा जो जितना भी डाटा हम यूज करते हैं, जब हम वेबसाइट ओपन करेंगे अपनी, वहां पे केवाईसी करेंगे तो हमारा डाटा यूज होगा। तो वो इंडिया में मे बी ट्राई जो हमारी है, वो डाटा के जो भी डाटा ही यूज होने के बाद ही तो कंपनी में वो अमाउंट्स पैसा वगैरह जाता है। तो वहां से हमें वो एक क्रेडिट्स मिल जाएंगे, स्कोर मिल जाएंगे हमारे पास कि इतने क्रेडिट्स हैं। तो इस तरह से 72 आवर्स का वेट मत करिए। इसीलिए हमारी एक एक्सरसाइज भी करवाते हैं रेखा मैम हमेशा कि अपना बैक ऑफिस लॉगिन करिए। बैक ऑफिस ये कोई ऐसे नहीं है, ये कोई इस तरह से नहीं हो रहा है। ये एड ऑन कौन हुआ है?